काराकाट लोकसभा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की चुनावी बयार बहाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एनडीए के अंग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के काराकाट के प्रत्याशी पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। डिहरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रिंकू सोनी ने इन्हें शॉल देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पदाधिकारी उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत करने आए हैं। यह टीम डिहरी विधानसभा के कई क्षेत्रों में भ्रमण किया। इस टीम से बिहार साथी न्यूज के शमशेद खां की मुलाकात हुई। आइए देखते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कहा। पूरी वीडियो देखने के पूर्व यदि आप बिहार साथी न्यूज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। पूरी रिपोर्ट देखें। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में चुनावी बिगुल बज चुकी है और काराकाट लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के 3 हनुमान डेहरी ऑनसन में पधारे हैं, जिनका मैं आप सबों को परिचय कराऊंगा और यह जानने की कोशिश करूंगा कि आम जनता के बीच जनसंपर्क अभियान के दौरान ये क्या कहेंगे। आखिर कौन सी कारण है जो उपेंद्र कुशवाहा को पुनः काराकाट लोकसभा क्षेत्र से विजयी बनाया जाए। तो आइए हम जानते हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से उनको विजयी बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के 3 हनुमान क्या कहते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? शंकर आजाद, और मैं यहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और इस काराकाट लोकसभा का भ्रमण हेतु मैं यहाँ आया हूँ। आप ये लोगों को आपने क्या बताया, क्यों उपेंद्र कुशवाहा को जितवाया जाए यहाँ से? पहली बात तो है कि हमारे पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो यहाँ कैंडिडेट एनडीए के हैं, वो लड़ रहे हैं यहाँ पर। इसके पहले भी मैं यहाँ कैंप कर चुका हूँ, पिछले इलेक्शन जब जीते थे वो। तो हम लोग अभी आज नारसीगढ़ से होते हुए और मौनी होते हुए हम लोग कपसिया गए। इस बीच में बहुत सारे लोग से हम लोग की मुलाकात हुई और उन लोग से यही सवाल किए कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी कैसे कैंडिडेट हैं और आप लोगों का क्या विचार है। और उसका मुकम्मल जवाब ये मिला हमें कि जो सब पॉजिटिव था और लोग बोल रहे थे नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी से अच्छे नेता हमारे क्षेत्र में कोई नहीं है। इस क्षेत्र में कोई निगेटिव आपको मिला अभी जो उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध बोला हो? नहीं, अभी नहीं मिला है, आज के टूर में नहीं मिला है। सर निगेटिव होगा ही नहीं तो पॉजिटिव कैसे करेंगे आप? इतना बड़ा लोकसभा घूम गए, नहीं उपेंद्र कुशवाहा का कोई निगेटिव मिला ही नहीं। लोकसभा नहीं घूमे, हमने कहा कि नारसीगंज से लेकर मौनी होते हुए कपसिया तक गए, वहां से यहाँ आ गए। आपको कम से कम 8-10 गांव में एक भी आपका निगेटिव आदमी नहीं मिला? नहीं। ओह, शुक्र है क्षेत्र बम बम कर रहा है, तब तो किसी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे कहीं कयास नहीं लगाया। पार्लियामेंट बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और जितना चीज हम कवर किए हैं वो उतना में हम लोग कयास इसकी नहीं लगा सकते हैं। और कोई भी इलेक्शन आसान नहीं होता है, ये हम लोग मान के चलते हैं। सब कुछ ठीक है, क्षेत्र हरा भरा है, उपेंद्र कुशवाहा जी की बल्ले बल्ले हो रही है। आपका क्या नाम है? मैं फजल इमाम मलिक, राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता। तो आप किन लोगों के बीच गए? आप देखिए, सब समाज के लोगों के बीच गए, चाहे वो मुस्लिम समाज के बीच भी गए, राजपूत समाज के बीच गए, दलित महादलित तो अति पिछड़ो समाज। अच्छा, आप मुसलमान हैं, मुस्लिम समाज के बीच गए, तो मुसलमानों की उपेंद्र कुशवाहा से क्या अपेक्षाएं हैं? नहीं, पहले तो मैं अपेक्षाओं से पहले एक ही बात बता दें कि पिछले 32-35 साल से बिहार में एक नया नैरेटिव गढ़ा गया, माई का नैरेटिव गढ़ा गया था। और एक लगातार माई को लेकर जिस तरह से एक नैरेटिव गढ़ के मुसलमानों को जिस तरह से फरमाया गया, वर्गलाया गया, उन्हें बेवकूफ बनाया गया,
हम इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा इस नैरेटिव को आप कैसे तोड़ेंगे? इसलिए कैसे तोड़ेंगे कि सेकुलरिज्म का हम छद्म दिखावा नहीं करते हैं, हम और हमारी पार्टी। मुसलमान की शिक्षा की बात करेंगे ना सर, सेकुलरिज्म की बात छोड़ दीजिए। हाँ, मुसलमानों की शिक्षा की क्या स्थिति है? मुसलमानों की शिक्षा की बात भी करेंगे, उनकी तरक्की की बात भी कर रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ भरमा रहे हैं। वो एक शेर है ना कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ और खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। उनकी तरक्की के लिए क्या घोषणाएं हैं आपकी? उनकी तरक्की के लिए पहले तो यह है कि उनकी तालीमी मयार उनका बेहतर बने, तालीम उनको बेहतर बने। मुसलमानों का जो माई का जो एक भ्रमजाल पैदा किया गया है, जिसमें माई का मतलब बहुत अच्छा नैरेटिव गढ़ा है लालू जी ने। लालू जी शातिर आदमी है। माई का नैरेटिव बात गढ़े हैं। नहीं, माई का पहले मैं माई का भी करूंगा और बात का भी बताऊंगा कि माई का मतलब उन्होंने अंग्रेजी का एम और वाई लिया, और उस माई का मतलब मेरा होता है, यानी लालू यादव और लालू यादव का परिवार। उसमें कहीं मुसलमान नहीं है। आप अगर बात कर रहे हैं माई का, तो उसमें मुसलमानों को खुशफहमी में डालने के लिए उस माई का नहीं, उसमें आम यादव भी नहीं है। सिर्फ पहले हम दो, हमारे दो थे, लालू यादव जी, राबड़ी जी, उनके 2 साले। अब जो है उसके बाद जब बजा तो हम दो और हमारे कितने हो गए, बेटी भी हैं और भी कुछ लोग आ रहे हैं, तो लगातार ये। और अब बाप की बात है आपने की, बाप का भी देखिए, बहुत अच्छी बात कही तेजस्वी जी ने कि माई और बाप की पार्टी है। ये इसमें कहीं कोई बात नहीं। हम भी कहते हैं कि माई की भी पार्टी और बाप की भी पार्टी है। आम लोगों की, बिहार की किसी की पार्टी नहीं है, वो माई बाप की पार्टी है। और बाप का जहां तक नैरेटिव है, उसमें बाबूजी है, अम्मा है, अपना और अपना परिवार है। ये है बाप का पूरा नैरेटिव। तो ये हम इस नैरेटिव से निकालने के लिए हम माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़े हैं। और उन्होंने, चाहे वो सीएए का मसला हो, चाहे जब लव जिहाद केंद्र में मंत्री रहते हुए लव जिहाद और घर वापसी का जिस तरह से मुद्दा उन्होंने उठाया था, मैं केंद्र में मंत्री रहते और भाजपा को बार उस वक्त भी चेताया था, कहा था कि आग से मत खेलिए, ये आग से खेलने वाली बात है। अच्छा, तो सीएए का मामला क्या है? इससे मुसलमानों को कुछ हानि होगा क्या? नहीं, इससे मुसलमानों को हानि नहीं होना है। उससे मुसलमानों का कोई हानि नहीं हो रहा है कि इससे मुसलमानों का, ये तो नागरिकता देने की बात हो रही है। तो उस वक्त भी जब बात हुई थी, तो हम इसके इन सारे मुद्दों के खिलाफ थे, चूंकि हम वंचित समाज की बात कर रहे हैं, और वंचित समाज में मुसलमान भी है, पिछड़ा भी, अति पिछड़ा और दलित महादलित समाज भी। वंचित समाज का नुकसान न हो, इसमें मुसलमानों की अच्छी खासी है। सीएए से दलितों को कोई नुकसान होने वाला है? नहीं, इससे दलित की नुकसान किसी को नहीं हो। नुकसान इससे तो दूसरे देश प्रदेश से आए जो लोग वहां से रिफ्यूजी बन के आएंगे, उनको नागरिकता देने की बात है। ये लोग अपने दिमाग से, जहन से निकाल दें। तो भारत के निवासियों को दरवाजे पे जाकर के उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा? नहीं, वो अभी सीए के जरिए नहीं पूछा जाएगा। सीए से एनआरसी के जरिए। जब एनआरसी जब आएगी तब यानी इंस्टॉलमेंट में आप पूछेंगे जरूर। बात आएगी तो नहीं, उसमें ये है कि जब एक मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा, जब मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तो उसमें हम ये सारे मुद्दे सब। अच्छा, बाप दादाओं की ये जन्म तिथि कहाँ से लाएंगे? आप अपने दादा का जन्म तिथि ला सकते हैं क्या? ये अभी सवाल है ही नहीं। एनआरसी जब लागू ही नहीं, तो हम अभी इस पे क्यों अभी से कयासों पे राजनीति नहीं चलती है जनाब। कयासबाजी से सिर्फ ये होगा तो ये होगा। अभी तो ये है कि जो सामने ये है स्थितियां ये हैं। मेरा नाम साद अनवार हुआ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के छात्र के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, और अभी सर के क्षेत्र में आ करके यहाँ मेहनत कर रहे हैं, ताकि जो है सर भारी मात्रा में चुनाव जीत सके। सर जी। तो आप छात्र नेता हैं? जी, छात्र के प्रदेश, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। जी 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 जी। तो आपको लगता है कि किताब और कलम महंगी हो गई है जिस गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, अब तो आप किताब और कलम की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिजिटल इंडिया के सहारे अगर आपको हम एक बात बता दें, तो दुनिया की जितनी महंगी किताबों, अगर 10,000, 5,000, 20,000 की जो किताबें आती हैं, उसको पढ़ करके टीचर जो है यूट्यूब के माध्यम से फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप 300 रुपये का रिचार्ज करा के घर में बैठिएगा, और आपको जो हार्वर्ड का अगर लॉ का कोई कोर्स करना है जिसकी कीमत लाखों रुपए हो, अगर यहाँ से इंग्लैंड जाकर के आप पढ़ाई करना चाहते हैं, वो आप इतनी अच्छी भाई साहब आपने बात कहा जी। लेकिन शिक्षा पर 20% की टैक्स लगा दी गई। देखिए, विथ ऑल सर्कमस्टांसेस, अगर कोई भी कमोडिटी है, ठीक है, एजुकेशन भी अभी देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, ठीक है।
तो आप अगर हमसे ये कहिएगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में सुधार हम लोग को करना है, तो इसके ऊपर भी हमारी प्लानिंग है कुछ। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उसको और बेहतर कैसे किया जाए, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में अगर कोई स्कूल 1,000 रुपए अपना महीना रखे या 5,000 रुपए रखे, तो वो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका इकोनॉमिक क्लास क्या है। वो चाहे तो अपने बच्चे को 5,000 रुपए वाले महीने के वाले स्कूल में पढ़ाएं या 1,000 रुपए वाले में भी पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद रही बात किताब और कलम की, तो अभी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस और स्कूल आ चुके हैं साउथ इंडिया में भी, जहां पे एक 10,000 या 8,000 रुपए का मात्र एक टैब ले लीजिए, उसमें आपकी सारी किताबें उस टैब के अंदर आएंगी। और लिखना भी है तो एक पेन दिया जाता है, उसी में आप लिखते चले जाएंगे और वो बढ़ता चले जाएगा। 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 10,000 नहीं, 1,00,000 पेज भी लिखिएगा तो उसमें आप लिख सकते हैं। इस तरीके का है। आपका क्या नाम हुआ सर? शंभूराम पार्षद में रहा हूँ। अभी उपेंद्र कुशवाहा बड़े भाई ने मुझे प्रदेश का दायित्व दिया है, प्रदेश महासचिव हूँ इनके। हार्दिक बधाई प्रदेश महासचिव जी को। जी हाँ, आगे आपकी क्या योजना है? उपेंद्र कुशवाहा जी को जितवाने के लिए क्या योजनाएं हैं आपकी? उपेंद्र शमशेर जी, आप शंभूराम को अच्छी तरह से जानते हैं। 12 से लेकर के 17 तक मैं डेहरी का मुख्य पार्षद रहा हूँ और इस दरमियान 3 बार मुझे अविश्वास लगा और तीनों बार आप जानते हैं शमशेर जी, पहलवान लोग एक धोबिया पाठ जानता है। धोबिया पाठ सबसे मशहूर दाव है। वो धोबिया पाठ का मैं खुद धोबी हूँ और तीनों बार धोबिया पाठ मार करके मैं चित कर दिया उन अविश्वास लाने वाले को। और मैं इस बार भी उपेंद्र भाई के साथ बुलंदी के साथ खड़ा हूँ। यानी शंभूराम जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जितवाने के लिए ये धोबिया पाठ मारेंगे। कैसे धोबिया पाठ मारेंगे? अरे चित कर दूंगा, देखेंगे। सभी लोगों को मैं देखा हूं और देखूंगा। शंभूराम मेरा नाम है और उपेंद्र कुशवाहा को डेहरी विधानसभा से अधिक मत से जितवा करके मैं रिकॉर्ड बीट करना चाहता हूं। वो मेरा हौसला बुलंद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।